हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो एसएससी का एग्ज़ाम है 10 दिसंबर 11 दिसंबर को। तो जो टाइम बचा हुआ है, अब आप लोगों के पास ये मान के चलिए 20 से 25 दिन के आसपास है। तो जो टाइम बचा है उसमें आपको क्या करना है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये बेटा जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए वीडियो है जिन्होंने कोर्स अपना आराम से ख़त्म कर लिया है और केवल प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखिए, पेपर तो उन्हीं बच्चों का निकलता है जो काफ़ी समय से लगे हुए हैं और जो प्रैक्टिस पे पूरा फोकस कर रहे हैं। देखिए, प्रैक्टिस आपको किस तरीके से करनी है ये सभी बच्चों को पता रहता है, लेकिन आपको जो जो कमियां हैं उन कमियों को केवल दूर करना है कि हमको अब इस समय क्या करना है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनसे हमने बोला कि आप लोगों के रीजनिंग में कितने नंबर आ रहे हैं, तो कह रहे सर मेरे 42 नंबर आ रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं मेरे 43 नंबर आ रहे हैं, कुछ 4। तो वो इससे संतुष्ट है। बेटा देखो, नौकरी ना एक एक नंबर से जब ऊपर होता है तब आपको नौकरी मिलती है। तो अगर आपके नंबर 44 नंबर भी आ रहे हैं तो भी आप संतुष्ट मत होइए, आप कोशिश करिए 47 तक का नंबर लेके आने की, क्योंकि नंबर तो बेटा एक से एक दिग्गज ऐसे पड़े हुए हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेकर के आते हैं। तो आपको कोशिश करना है 45 प्लस ही नंबर लेके आना है। अब एक टारगेट आपको और भी करना है कि आपको 200 में से कम 150 से प्लस ही नंबर लाने हैं। मतलब कि ये मत सोचिए कि हमारे 145 नंबर आ रहे हैं तो पिछली बार इतनी मेरिट गई थी, वैकेंसी इतनी ज़्यादा है, इस बार थोड़ा फ़ायदा होगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप केवल और केवल अपना जो टारगेट है वो 150 नंबर का प्लस का ही रखना है। 150 तो मिनिमम, इससे कम तो आपको लाना ही नहीं है। और एक चीज और भी है कि जब वहां पे आपको 2 घंटे का पेपर मिलना है, समय मिलेगा, तो आप यहाँ पे जो टाइमर है वो कम से कम मतलब कि 1.25 घंटे का आप इसमें लगाइए। 15 मिनट आप अपना एक्स्ट्रा बचा करके रखिए, क्योंकि जब आप अभी से यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे 1.25 घंटे की, तो वहाँ पे तो प्रेशर रहता है। तो वहाँ पे जो प्रेशर हैंडल करने के लिए आपको मौका मिल जाएगा। किसी भी चीज़ से घबराना नहीं है। अब अगली बात हम लोग ये कर लेते हैं। बहुत से बच्चे ये कहते हैं कि सर हम इंग्लिश से स्टार्ट करें या रीजनिंग से स्टार्ट करें। देखो बेटा, वहाँ पे जो आपका सबसे मजबूत पोर्शन हो उस पोर्शन से आपको स्टार्ट करना है। जैसे आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं कि रीजनिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप वहाँ पर पेपर में रीजनिंग से ही प्रैक्टिस करिएगा। ये नहीं कि हम जीएस से करने लगे या इंग्लिश से करने लगे। अगर आप यहाँ पे इंग्लिश से प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं, इंग्लिश का क्वेश्चन पहले करते हैं, तो आप जब इस पेपर देने जाए रिटर्न का, तो आप वहाँ पे इंग्लिश से ही प्रैक्टिस करें। क्योंकि देखिए, जिसकी आप ऐसा माहौल सेट करना है कि जैसे नॉर्मली आप यहाँ जैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, बस आपको वहाँ पे वैसे ही पेपर देने जाना है। कुछ नया एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। सबको सब कुछ पता है कि अगर हम गलती करेंगे तो हम नीचे आ जाएंगे। देखिए, फाइनल मेरिट में आएंगे तभी आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। ये नहीं, आपको इतना दिमाग में रखना है कि हमको वहाँ पे इस बार स्किल टेस्ट देने नहीं जाना है, आपको फाइनल मेरिट में अपना नाम लेकर के आना। देखिए, जब आप स्किल टेस्ट देने के लिए जाएंगे तो आपके तो 125 नंबर भी होंगे, तो भी आप स्किल टेस्ट देने चले जाएंगे, लेकिन उससे आपको नौकरी नहीं मिलेगी। नौकरी के लिए आपको कम से कम 150 नंबर तो होने ही चाहिए। बाकी पेपर पर डिपेंड करता है, हम इस बात को मान रहे हैं। मान लीजिए पेपर बहुत कठिन आ गया तो हो सकता है कि नंबर कम भी होंगे तो भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन मोटा मोटा जो टारगेट है वो आपको 150 नंबर का ही लेकर के चलना है। अगर आप अपने क्वेश्चन जो लगा रहे हैं और उसमें देख रहे हैं कि हमारा ये सवाल क्यों गलत हो गया है, उसको अलग से कॉपी पे एक नोट करिए कि आज का जो इस सवेरे हमने जो टेस्ट दिया था उसमें क्या क्या गलत हुआ है, और उस पर थोड़ा सा मंथन करिए, तभी आपके जो नंबर है वो बढ़ेंगे। अगर आप केवल उसको नोट करे ले रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं हो पाएगा। आप अपने मंथन करिए कि कौन सा सवाल मेरा गलत हो रहा है, इंग्लिश में कौन सा गलत हो रहा है, वोकैब्स कौन सी गलत हो रही है, किस किस चीज़ों में माइनस हो रहे हैं। आप वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तभी आपको बेनिफिट करेगा। बहुत से लड़के कहते हैं सर हम सेव करेंगे, तो सेव करेंगे आप 120-130 भी करेंगे तो भी आपका फाइनल नहीं होगा। आप वहाँ पे थोड़ा रिस्क तो लेंगे ही लेंगे। देखिए, पेपर आप अपने हिसाब से ही करिएगा कि पेपर कैसा कैसा क्या गया है। जितने बच्चे निकले हैं
उन्होंने सबका अपना अपना अलग अलग एक्सपीरियंस रहा है। कुछ लोग ऑनलाइन पढ़ते थे, कुछ लोग ऑफलाइन पढ़ते थे, लेकिन सभी बच्चों ने एक ही बात हमको लास्ट में बताई है कि सर हमने प्रैक्टिस बहुत करी है, धुआंधार प्रैक्टिस करी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इंग्लिश पे 100 नंबर की इंग्लिश है उस पर अच्छे से फोकस करिए, क्या नाम है, क्लोज टेस्ट पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिए, पैसेज पे ध्यान दीजिए, ठीक है। और रीजनिंग में कोशिश करनी है आपको 45 प्लस नंबर लेके आना है, 47 48 तक लेके आइएगा। अब जो जीएस है वो तो जिसने जितनी जीएस पढ़ी होगी उसको उतना फायदा है, लास्ट टाइम तो उसमें कुछ भी नहीं होने वाला है। और आपको करंट भी देखना है, बस ये याद रखिएगा, करंट भी देखिएगा, भूगोल भी देखनी है। ओवरऑल आखिरी के टाइम पे कुछ नया पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल आपको प्रैक्टिस करनी है। तो बाकी जब आप लोगों का पेपर हो जाएगा तो हम आपको जितने भी अच्छे अच्छे वीडियो होंगे, मतलब कि स्टेनो से जुड़े, वो हम सारे आपको बताते रहेंगे और धीरे धीरे हम आपको शॉर्ट्स भी देते रहेंगे। बाकी कोई भी अपडेट आएगी तो हम वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। थैंक यू।